करते हैं। मैं जो भी इलाज कर रहा हूँ वो पतंजलि के डायरेक्शन के अनुसार कर रहा हूँ, आचार्य बालकृष्ण के निर्देशानुसार कर रहा हूँ और स्वामी रामदेव जी के अनुसार कर रहा हूँ। और इस इलाज में हमारे सबसे बड़े सेंटर ऑनर श्री चंदन कुमार जी की भूमिका है। आज मैं 8 साल से जो भी इलाज कर रहा हूँ उसमें श्री चंदन जी का सबसे बड़ी भूमिका है। वो पूरी हमको सहयोग देते हैं, जी। हर जगह मार्ग पर डायरेक्शन देते हैं। लाखों रुपए इलाज में खर्च कर चुके हैं, फिर भी संतान सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इलाज करा करा करके कहीं न कहीं थक गए हैं, तो आप निराश न होइए। आप निश्चिंत होकर के, आप बेफिक्र होकर के जहानाबाद पतंजलि स्टोर में आप एक बार जरूर आएं और वैद्य जी से मिले। और आधुनिकता के अंधी दौड़ में लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा पुरानी संस्कृति यानी पुराना चिकित्सा पद्धति जो है आयुर्वेद था, तो आयुर्वेद से कई गंभीर बीमारियां जो है कि जड़ से ख़त्म हो जाता है। पर लोग जो है कि आधुनिकता के चक्कर में जो है कि एलोपैथ की ओर भाग रहे हैं, पर अपना जो पुराना जो अपनी भारतीय संस्कृति का जो चिकित्सा था आयुर्वेद, उसको कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। तो अभी जहानाबाद के शिवाजी पथ स्थित पतंजलि स्टोर में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक वैद्य जी हैं, काफ़ी प्रचलित वैद्य जी हैं, कभी काफ़ी मशहूर वैद्य जी हैं, शशांक शेखर मिश्रा जी। तो इनसे हम बात करेंगे किस चीज़ का इलाज करते हैं और इनकी सबसे ज़्यादा इनके पास कौन सी बीमारी के मरीज आते हैं। और आपको बता दूं कि कई बीमारी को तो वो इलाज करते ही करते हैं, पर एक संवेदनशील बीमारी जो है बांझपन का भी इलाज करते हैं और कई महिलाओं को किए हैं, कई दंपतियों को किए हैं और उसको जो है कि संतान सुख का प्राप्ति कहीं न कहीं ये अपने इलाज के माध्यम से करवाए हैं। बहुत स्वागत वैद्य जी। ठीक है वैद्य जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जहानाबाद में आप कितने दिनों से आप लोगों का इलाज कर रहे हैं? जहानाबाद में विगत 8 वर्षों से मैं इलाज कर रहा हूँ। जी, 8 वर्षों से। 8 वर्षों से। वैद्य जी, 8 वर्षों में सबसे ज़्यादा किस बीमारी के मरीज आपके पास ज़्यादा आते हैं? जिस समय कोरोना फैला था उस समय हमारे यहाँ मरीजों की संख्या लगी थी और उस समय हमारे यहाँ कोई भी किसी तरह की टीका या किसी भी तरह की दवाएं जिस नहीं उपलब्ध हुई थी, उस समय हमारे यहाँ पतंजलि जो था सो कोरोना का दवा का लॉन्च किया था। और उस समय दवाएं जो थी हमारे यहाँ कोरोनिल हुआ, स्वासारी बटी हुआ, उस समय जो है हमने उतना रोगी कभी नहीं देखा। जिस समय मैं 4 बजे भोर में मैं यहीं स्टे लिया था 2 माह, तो मैं देखा था 4 बजे भोर में भी दवाएं आ रही हैं और हर तबके के लोग जो है कोरोना की दवा ले रहे हैं। सबसे इलाज हो जाता था? बिल्कुल होता था। और उसमें हमारे यहाँ दवा थी, तुलसी घनबटी थी, गिलोय घनबटी थी और आपका नीम घनबटी थी, जो हमारे यहाँ एलर्जी और इन्फेक्शन को ख़त्म करने में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। हमारे यहाँ गोदंती भस्म जो है वो मोक्ष वगैरह का भी जो है सामना करता है, जो आपको लेते हैं। उसकी सारी चिप दवा होती है, 5 रुपया 10 रुपया का एक आपका 5 ग्राम 10 ग्राम का स्ट्रिप मिलता है। जी। वैद्य जी, हम आपसे बात करेंगे आयुर्वेद पे। जिस तरह से पतंजलि कहीं न कहीं आज आयुर्वेद की दुनिया में कहीं न कहीं तहलका मचा रखा है, पूरे भारतवर्ष में, भारत क्या कई देशों में जो है कि पतंजलि का प्रोडक्ट जा रहा है। हमारे यहाँ आयुर्वेद हजारों वर्षों से आ रहा है जी। और जैसे मीटिंग्स होते थे वो हम हजारों वर्षों से मीटिंग हो रही थी। हमारे यहाँ कुछ किताबें जो लिखी गई हैं, कुछ ग्रंथ जैसे पहले ये देवलोक में थे। हम हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद पढ़ते हैं तो देवलोक में थे। देवलोक से मुनियों द्वारा हमारी पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आज भी प्रसारित जो हो रहे थे। जिस समय आक्रमण हुआ, मुगल लोगों का आक्रमण हुआ, तो बहुत से किताबें जो है सो जो जला दिए गए, जिससे आयुर्वेद प्रभावित हुआ। आज भी हम देखते हैं कि प्रायः जड़ी बूटियाँ जो है, अमूल्य जड़ी बूटी जो हैं, बिना ज्ञान के या ज्ञान के अभाव में जो है उसको जला दिए जाते हैं। होलिका दहन के टाइम में जो अनेकों पहाड़ों पर आग लगा देते हैं, आग जलाते हैं, जिसमें अनेकों जड़ें बूटियाँ। हमारे यहाँ सरकार जो है सो अभी निष्क्रिय है आयुर्वेद के प्रति और उन्हें ये जागरूक करना चाहिए। समझे कि नहीं? ये जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है उन्हें आयुर्वेद के लिए हमारे यहाँ बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जो आज भी, जैसे कि हमारे यहाँ स्वर्णमाक्षी भस्म है, आँख के लिए अच्छी दवा है। और स्वर्णमाक्षी को कहते हैं जो जिसमें पीला पीला जो होते कटेले होते हैं, उसके अंजन। हमारे यहाँ आयुर्वेद का जो है 4 तरह से इलाज होती है। जल इलाज होती है, रोशनी का इलाज होती है, हम हवा द्वारा इलाज करते हैं। आज भी हमारे यहाँ जो अंजन से इलाज होता है, आज यहाँ अंजन की प्रथा खत्म हो गई, लेकिन आज से 30 वर्ष पहले हमारे यहाँ आँख में जो है काजल का प्रयोग होता था। अब काजल द्वारा जो है या गुलाब जल द्वारा है हमारे आँख की रोशनी बढ़ती थी। हम देखते हैं कि आयुर्वेद जो है सब फुटेज जो है से बिखरा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ विश्वास की कमी होती है। पेशेंट को जुझारू करना होगा कि हम आयुर्वेद के प्रति कि हमारे यहाँ अभी अमूल्य दवाएं हैं जो आपको आयुर्वेद में क्रॉनिक जो है डिजीज को उसको ख़त्म कर सकता है।
बैद जी, जिस तरह से अभी जो समय चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बांझपन का समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको मानसिक परेशानी हो रही है और सामाजिक परेशानी कहीं ना कहीं हो रही है। लोग बांझपन का शिकार हो रहे हैं, माँ नहीं बन पा रहे हैं, कोई दंपति जो है कि माँ पिताजी नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सामाजिक कष्ट भी हो रहा है। तो हम जानना चाहेंगे क्या बांझपन का इलाज संभव है आयुर्वेद में? हमारे यहाँ जो भी डिजीज है वो दो तरह का होता है जी। एक मानसिक होता है, एक शारीरिक होती है। जी जी। हमारे यहाँ बांझपन का जो शिकार होते हैं उसमें भी मानसिकता के कहीं न कहीं जो है सो जुड़ी हुई है विकल्प को जो है सो। जैसे हमारे यहाँ मॉडर्निटी है, आधुनिकता जो है सो पनप रही है, वो आधुनिकता में जो है हम सर ना उम्र के खातियामा देखते हैं न इसके देखते हैं। उस कारण जो है हमारे यहाँ बांझपन जो है सो फैल रही है। बहुत से आप पूर्वोत्तर राज्य में देखिएगा, उत्तरोत्तर राज्य में देखिएगा कि वहाँ पर हैं, या बंगाली लोग में हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ लोग में हैं जो कि 40 वर्ष में 35 वर्ष में शादी कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पर, सर्विस के नाम पर। तो इस कंडीशन में जो है तो हमारे यहाँ बांझपन प्रभावित हो रहे हैं। जी जी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि 40 के बाद जो है सो मोनोपॉज हो जाते हैं। जी जी। समझे कि नहीं? इसका इलाज संभव है बैद जी? हाँ, हमारे यहाँ आज से नहीं हजारों वर्षों से शिवलिंगी आ रहा है, पुत्र जीवक आ रहा है। हमारे यहाँ बर के दूध आ रहे हैं, बर के दूध में कोपल देते हैं। हमारे यहाँ आज भी दवाएं देते हैं, वो बाछे युक्त जो है गाय के साथ दूध देते हैं, वो भी देते हैं। जो लोग दवा देते हैं वो सूर्योदय के पूर्व देते हैं, कोई देखे या कोई नहीं भी देखे। बैद जी, कितने लोगों का अभी तक आपने पतंजलि स्टोर में, पतंजलि मार्केट के अंदर जो है इसमें इलाज किए हैं? अभी हमारे यहाँ रिकॉर्ड में जो है सब 5 लोगों को जो है मैं इलाज कर चुका हूँ, क्योंकि इसमें लंबा समय लगता है। तो महिला के कर रहे थे या पुरुष को कर रहे थे? नहीं, वो तो जिस तरह का दोनों का टेस्ट कराते हैं, जिस तरह का टेस्ट होता है उस तरह का मैं देखता हूँ। अच्छा, पहले टेस्ट कराना होता है? हाँ, टेस्ट कराते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ जो सारे आयुर्वेद में बहुत जगह से घूम करके ही रोगी आते हैं, पेशेंट आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। और जब उन्हें लाभ होता है, सबसे पहले लाभ होता है, तो पेशेंट को वैद्य पर भी विश्वास होता है। इस पर सर हमारे यहाँ चिकित्सा का 4 स्तंभ बताए गए हैं। विषक द्रव्यानुपस्थात वैद्यम तत्चतुर्विधम, वैद्य, रोगी, औषध और उसमें जो है परिचारक। अगर चारों में सही है तो 4 तो इलाज संभव है। अगर 4 में एक भी अगर अलग हो गए तो हमारे यहाँ इलाज संभव नहीं है। तो अपने 5 लोगों का जो इलाज किया वो सफल हो गया इलाज? वो सफल नहीं हो गया, वो अभी उनके बच्चे लेके घूम रहे हैं। अच्छा। बहुत जगह दिखा चुके हैं, उन्हें लोग बांझ घोषित किया, वो बोले कि नहीं होंगे। हमारे यहाँ इस तरह के कंडीशंस हुए कि कितने लोग जो है सो रेलवे लाइन पर कूदने की कोशिश किए, जान देने की कोशिश किए। डाइवोर्स का भी हमारे यहाँ जो है सब पत्र आए, लेकिन उनको मैंने दिलासा दिला है कि दवा खाइए, देखिए क्या होता है। और सफल हो गए? हाँ, आज 5 जो है सो 6ठा नंबर भी लगा हुआ है, हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनकी इलाज हो रही है एट द एंड। देखिए आगे भगवती की कृपा क्या होता है। तो बैद जी जो है कि 5 लोगों का इलाज किए हैं, बांझपन का इलाज किए हैं और 5 लोगों का सफल कहीं ना कहीं हुआ है। इनका दावा है कि 5 लोगों जो है कि संतान सुख प्राप्त कर लिए हैं, उनके बच्चे जो है कि घूम रहे हैं। बैद जी, हम जानना चाहेंगे कि वो 5 लोगों का क्या क्या समस्या था? जब टेस्ट कराए होंगे तो क्या कुछ समस्या था? एक शोभा सिंह है आपको पटना में जी, फेमस है आपका गायनोकोलॉजिकल का जी। उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा कि भाई आपको नहीं होगा, आपके जो है सो ब्लॉकेज हैं, और उसमें भी ब्लॉकेज है तो आपका जो वेंस हैं वो सूखे हुए हैं जी। वो मेरे पास है, हताश है, गए लोकल भी दिखाए सब जगह। हमने कहा देखते हैं हम। मैंने प्राइमरी टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड करवाया, ये सब करवा के देखा मैंने। देखने के बाद मैंने प्रयास किया, पुत्र जीवक दिया, वसंत कुसुमा का रस दिया, आपका जो है सो आपको शिवलिंगी बीज दिया। उसमें भी हमने नारी अभी मेरे पास नारी कांति टैबलेट है, नारी कांति टैबलेट दिया, सफल हुआ। आपका जो है सो कुछ नहीं, मदर प्लस दिए। हमारे यहाँ मदर प्लस आता है जो बिफोर यूट्रस को ठीक करता है, आफ्टर प्रेग्नेंट के बाद भी लैक्टेशन को मजबूत करता है, उसको भी मैं दिया। तो बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और आज जो है इन दवाओं के द्वारा जो है, यह दवा कोई केमिकल नहीं है, यह दवा कोई बहुत हाई फाई नहीं है। हमारे पहाड़ में, हमारे मैदान में ये सभी जगह जुड़े हुए हैं, उसी दवाओं को दिया गया। भाई जी, लोग लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं पर वो सफल नहीं हो रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो माँ नहीं बन पा रहे हैं, वो पिता नहीं बन पा रहे हैं। तो वो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन लोगों से कहूँगा कि पतंजलि में चिकित्सालय से मिले, वैद्य लोगों से मिले। हमारे यहाँ ऐसे प्रवीण वैद्य हैं जो कि इसमें सीधे अवसर कर सकते हैं। आपको जो है सो पटना में भी है, आपको जो है सो हजारीबाग में भी हैं। इस तरह से हमारे वैद्य लोग हैं जो इसका करते हैं। मैं जो भी इलाज कर रहा हूँ वो पतंजलि के डायरेक्शन के अनुसार कर रहा हूँ, आचार्य बालकृष्ण के निर्देशानुसार कर रहा हूँ और स्वामी रामदेव जी के अनुसार कर रहा हूँ। और इस इलाज में हमारे सबसे बड़े सेंटर ऑनर श्री चंद्र कुमार जी की भूमिका है।
आज मैं 8 साल से जो भी इलाज कर रहा हूँ उसमें श्री चंदन जी का सबसे बड़ी भूमिका है। वो जी। पूरी हमको सहयोग देते हैं। जी, जी। हर जगह मार्ग पर डायरेक्शन देते हैं, एक गार्जियन का जो है एक रोल देते हैं वो। अब मैं उनके निर्देश में ही इलाज, मेरा सौभाग्यशाली है कि मैं ऐसे सेंटर ओनर के पास बैठा हुआ हूँ जो हर तरह से मुझे तरजीह दे रहे हैं। जी, तो आप ही लाखों रुपए इलाज में खर्च कर चुके हैं, फिर भी संतान सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इलाज करा करा करके कहीं न कहीं थक गए हैं, तो आप निराश न होइए, आप निश्चिंत हो करके, आप बेफिक्र हो करके जहानाबाद पतंजलि स्टोर में आप एक बार जरूर आएँ और वैद्य जी से मिलें। जिस तरह से वैद्य जी का कहना है कि हमारे पहाड़ों में अनेक जड़ी बूटियाँ हैं, उस जड़ी बूटी से जो है कि औषधि तैयार किया गया है। उस औषधि का सेवन करने से काफ़ी महिलाओं को, काफ़ी पुरुषों का जो एक सपना था, कई दंपतियों का जो सपना था माँ पिता बनने का, वो कहीं न कहीं उनको पूरा हुआ है। तो आप भी अगर इस समस्या से, अग्निबांझापन जैसे संवेदनशील बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर के आप इत्मीनान से जो है कि पतंजलि स्टोर आइए और वैद्य जी से मिलिए। तमाम अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहें एजे टीवी न्यूज़। जी, आयुर्वेद का यहाँ पे कई औषधि हैं और आपको बता दूं कि पतंजलि का जिस तरह से अभी औषधि का लोगों का भरोसा हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, तो कहीं न कहीं जिस आधुनिक युग में यानी मॉडर्न युग में लोग एलोपैथी की ओर भाग रहे हैं, अंग्रेजी दवाएं की ओर भाग रहे हैं, ऐसे में पतंजलि कहीं न कहीं एक वरदान साबित हुआ है। हर तरह के जो है कि बीमारी का औषधि उपलब्ध करा रहा है। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नंबर भी दिया है, उस नंबर से आप संपर्क करके वैद्य जी से परामर्श भी ले सकते हैं, उनसे जानकारी भी ले सकते हैं। और अगर आपको गंभीर बीमारी है तो वैद्य जी से एक बार आकर के मिल सकते हैं। जो संभव होगा वो इलाज होगा और सस्ते दरों पे होगा। जिस तरह से बड़े बड़े हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आप सफल नहीं हो रहे हैं, आपको जड़ से जो है कि बीमारी नहीं मिट रही है, तो एक बार आप जो है पतंजलि स्टोर जहानाबाद शिवाजी पथ में जरूर आएँ। तमाम जानकारी अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एजे टीवी न्यूज़।